שמעתי שדוד הנעים אקורד פלאים לאלוהים, ושאתה שונא תווים ידוע. אקורד עגום ומסתורי, מינור נופל, מז'ור ממריא, ומלך מבולבל שר הללויה. הללויה, 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 הללויה. בזמן תפילה להוכחה, אישה טבלה על גג מולך, יפה וירחית עד זעזוע, והיא שברה את כתרך, והיא גזרה את שערך, ושם קשור זימרת הללויה, 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 הללויה. אולי נסעתי שם לשווא, אני לא ממש זוכר עכשיו. האם זה משנה לך? מדוע? בכל מילה ושם יש אור, לא חשוב אם המזמור הוא שבר או שלמות של הללויה. השליחים שלי חזרו, ליבי שתק, ידיי דיברו, דבריי היו אמת, לא תעתוע. וגם אם השתבש הכל מול אלוהי השיר בול, ועל שפתיי רק שיר לשלוף לפני כל עת דוחן פרוע. לא שיר תלונה אני לך שר, לא שיר צליין קדוש מואר, רק שיר שבור וקר של הללויה. הללויה, 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 hallelujah, hallelujah.
में है, समस्त पृथ्वी उसके सम्मुख शांत रहे। परमेश्वर आत्मा है और यह आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें, गुणगान करते हुए उसके सम्मुख आए, स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कर, मेरे अंतर का सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कर और उसके उपकारों को ना भूल। जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वो समीप है उसको पुकार लो। दुर्जन मनुष्य अपने मार्ग को छोड़ दे, अधार्मिक व्यक्ति अपने बुरे विचारों को वो प्रभु को लौटे। जिससे प्रभु उस पर दया करे वह प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु उससे पुनः क्षमा करेगा। आमीन। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया, तो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। कुछ क्षण मौन होकर क्रम संख्या 6 की प्रार्थना हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथी को क्षमा करते हुए सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो हम पर दया करें, हमारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे हमको छुटकारा दे, सब भले कामों में स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन बनाए रखे। आमीन। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महिमा में एक गीत है। गीत का बोल है, कलीसिया करती इंतजार, अपने वायदे के मुताबिक यीशु आ। इस गीत के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह को महिमा और सारी जलाल मिले। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, अपने वायदे के मुताबिक यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, अपने वायदे के मुताबिक यीशु आ। रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, पाँव फटते हैं खुदावन यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, पाँव फटते हैं खुदावन यीशु आ। अपने लोगों के लिए यबा, अपने लोगों के लिए यबा, अपने लोगों के लिए यबा, ऐ सुबह के सितारे यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, ऐ सुबह के सितारे
यीशुआ, गुना दुनिया से होगा दूर, गुना दुनिया से होगा दूर, गुना दुनिया से होगा दूर। ऐ सुलह के सजा दे जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। ऐ सुलह के सजा दे जल्दी आ। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार। अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ, 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 अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए कि खुदावन ने एक बार फिर से समय दिया कि हम प्रभु की आराधना में शरीक हो सकें। रोज़ बरोज़ खुदावन हमारी ज़िंदगी में हम सबों को समय देता है, जबकि हम जानते हैं कि चारों तरफ इस समय महामारी फैलती जा रही है और लोग परेशान हैं, लेकिन खुदावन ने हम सबों को मौका दिया है कि उसमें भी हम प्रभु की हमदो-सना स्तुति कर सकें, उसके वचन को सुन सकें, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन चला सकें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी हुजूरी में आते हैं खुदावन, धन्यवाद देना चाहते हैं उन तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में दिया है। प्रभु हम जानते हैं कि आप हम सबों के जीवन में एक नया दिन जोड़ते हैं, ताकि इस जिंदों की ज़मीन में हम रहते हुए आपके वचन की गहराई को समझ सकें, और जब तक इस पृथ्वी पर हैं तब तक खुदावन हम आपको धन्यवाद दे सकें, उन आशीषों को गिन सकें जो आप रोज़ बरोज़ हम लोगों की ज़िंदगी में देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, आपकी उन आशीषों के लिए, आपके उन रहम करम के लिए। खुदावन प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हमारे मन और हृदय विचारों को खोलें, और उन सब के भी मन हृदय विचारों को खोलें जो इस वचन को सुनते हैं। प्रभु हम चाहते हैं प्यारे प्रभु जी कि जो वचन आज आप हमें देना चाहते हैं उस पर हमारे कान खुले रहें, हृदय खुले रहें, मन खुले रहें प्रभु, ताकि प्रभु जी उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को चला सकें प्रभु, और प्रभु जी आपके नाम को महिमा देने वाले हो सकें। सारा आदर, इज्जत और महिमा खुदा हम आपको देते हैं और मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो वचन, आज का जो पाठ है, पवित्र पाठ बाइबल में से पढ़ा जाएगा, वो पाया जाता है संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय, संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 17वां पद और 20 पद से लेकर 26 पद तक। संत मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसका 17वां पद और 20 पद से लेकर 26 पद तक। यहाँ पर प्रभु का सुसमाचार इस प्रकार लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। उसके बाद 20 पद, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश न करने पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पुरकार के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट
वहीं वेदी के सामान छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रीस्त की स्तुति हो। आज का प्रिय विषय है कि हम अपने हृदय को क्रोध और ईर्ष्या से हमेशा स्वतंत्र रखें, दूर रखें। हम अपने हृदय को क्रोध और ईर्ष्या से हमेशा दूर रखें। इस सच में ये प्रभु का वचन जो कहता है, ये दो चीज़ें हैं जिसके बारे में आज प्रभु ने बताता है प्रभु कि ये दो चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में सबसे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में पाप को उपजाती हैं। और वो दो चीज़ें हैं क्रोध और ईर्ष्या। क्योंकि क्रोध जो कि हमें पाप करने पर मजबूर कर देता है, पाप की ओर अग्रसर करता है। यदि हम अत्यधिक क्रोध में अपने जीवन को बिता रहे हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इस क्रोध के चलते हम ऐसा कोई ना कोई गुनाह या पाप करेंगे जो कि प्रभु की नज़र में ठीक नहीं है, जो प्रभु की नज़र में हम दोषी ठहराए जाएंगे। प्रियो, यहाँ पर जबकि 5वें अध्याय के 17 पद में लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या व्यवस्थाओं की पुस्तक को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्थाओं की उस 10 कमांडमेंट की बातों को, वो जो नियम कानून पिता ने दिए और वो बातें, वो नियम को मैं लोप करने नहीं परंतु उनको चाहता हूँ कि मैं उन्हें पूरा करूँ। और प्रभु यहाँ पर कहते हैं कि उन चीज़ों को मैं हटाने नहीं परंतु उसको पूरा करने आया हूँ। और यहाँ पर यदि हम 20 पद पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, क्योंकि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश न करने पाओगे। एक तरफ हम देखते हैं कि ईर्ष्या और क्रोध, ये दो चीज़ें हैं जो हमें पाप की ओर अग्रसर करती हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर मसीह कहते हैं कि हमारी धार्मिकता उन शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। सच में वो धार्मिकता जो हम अपने जीवन में लागू करते हैं, धार्मिक जीवन जीना चाहते हैं, वो शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर हो। यदि नहीं है तो हम स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। यहाँ पर मसीह जो है उस धार्मिकता की बात करता है जो धार्मिक बनकर हमें इस संसार में रहना है, और यही धार्मिकता हमें मसीह की नज़दीकी में ले जाएगी। यदि हमारे मन में ईर्ष्या, जलन और क्रोध, ये जो चीज़ें हैं, यदि हमारे जीवन में रहेंगी तो वाकई में हम पाप में गिर जाएंगे और प्रभु की नज़दीकी से बहुत दूर चले जाएंगे। जैसा कि 21वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी के दंड के योग्य होगा। यहाँ पर हम देखते हैं हत्या न करना। क्रोध एक ऐसी चीज़ है कि इससे पहले कि हम हत्या करें, इससे पहले कि हम कोई पाप करें, ऐसा गहन पाप करें, क्रोध ही ऐसी चीज़ है जो हमारे मन में उत्पन्न होती है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, ये एक ऐसी चीज़ है कि हम लोगों से अपने उस संबंध को, प्रेम के संबंध को नहीं रख पाते। यदि मसीह का प्रेम हम में रहेगा तो प्रियो हम क्रोध से परे रहेंगे, ईर्ष्या से परे रहेंगे। और आज हम यदि अपनी आँखों को उठाकर देखें तो हम अपने मसीह समाज पर अगर हम ध्यान दें तो हम देखते हैं कि हम कहते तो हैं कि हम मसीह में हैं, हम कहते तो हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम कहते तो हैं कि हाँ, हम जैसा मसीह हमसे प्रेम करता है वैसा हम भी दूसरों से प्रेम करते हैं। लेकिन प्रियो,
इस बात को ध्यान दें कि आज हमारे मनों में क्रोध और ईर्ष्या शैतान हमारे मनों में डाल रहा है, जिसकी वजह से आज डिनोमिनेशन के डिनोमिनेशन, संस्थाओं की संस्थाएं, चर्चेस और कलीसियाएं बिगड़ती जा रही हैं। उनमें एक ऐसी चीज़ आ गई है कि वो, जैसा वचन कहता है कि तुम होठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारे हृदय मुझसे दूर है। प्रियो, हो सकता है शायद आज हम हृदय से दूर हैं मसीह से, लेकिन हम सिर्फ होठों से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ज़रूरी इस बात का है कि हम हृदय से भी परमेश्वर का धन्यवाद दें। जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में पूर्णता आएंगे तो क्रोध, ईर्ष्या और ये जलन, क्रोध और ये जो ईर्ष्या की भावना है, ये हमारे जीवन से दूर हो जाएगी। और बहुत बड़ी बात है कि आज यही चीज़ जो है हमें मसीह की नज़दीकी में जाने से रोक रही है। यदि हम संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसमें 11वें पद से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। कितनी बड़ी बात है, हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान न बने, जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं, और जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं। ध्यान दीजिए प्रियो, बहुत बड़ी बात यहाँ पे संत यूहन्ना अपनी पत्री में कह रहे हैं। यदि ईर्ष्या, क्रोध, सारे पाप की जड़ ईर्ष्या और क्रोध है, एक दूसरे से जलन, सारे पापों की जड़। यदि आप उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जो पाप लोगों ने किए, जो पाप हैं, उनकी शुरुआत ईर्ष्या और क्रोध से शुरू होती है। कैन और हाबिल के बीच में अगर आप देखेंगे तो ईर्ष्या और ये क्रोध का ही उनके अंदर विद्यमान को हम पाते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से, यहाँ पे यदि हम देखें यूहन्ना में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से कैन के समान, कैन जो है उसने हाबिल को घात किया। यहाँ पे लिखा है, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट था। दुष्ट मतलब शैतान जब हमारे जीवनों में आ जाता है, जब हम परमेश्वर की नज़दीकी से अलग होने लगते हैं, शैतान हमारे जीवनों में रहता है और वो हमारे अंदर दुष्टता की बातों को देता है, जैसे कि ईर्ष्या और क्रोध। ये भावनाएं वो हमारे मन में डालता है और हम पाप की ओर अग्रसर हो जाते हैं। प्रियो, आज जरूरी है, सबसे ज़रूरी है कि हम पाप से दूर रहें, और ये पाप का जो बीज है ईर्ष्या और जलन से कृपया हम एकदम दूर हो जाएं। क्रोध, ईर्ष्या से हम एकदम दूर हो जाएं, क्योंकि जब तक हम इसमें अपना जीवन बिताएंगे तब तक हम मसीह की नज़दीकी में नहीं आएंगे। यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी संत यूहन्ना की पत्री में लिखी हुई है, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। प्रियो, हत्या 2 प्रकार की होती है। एक हत्या शारीरिक हत्या जो कि कैन ने हाबिल की, और एक हत्या और होती है कि हम किसी के हृदय की हत्या करते हैं, उसके विश्वास की हत्या करते हैं। प्रियो, ये हत्या जो यदि हमसे हुई है या हम अग्रसर हैं इसको करने के लिए, तो ये ज़रूरी है कि अभी समय है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को, अपने कदम को पीछे लें, और जबकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3रे दिन जी उठा, हम उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो सके। ये बहुत ज़रूरी है कि आज हमें मसीह के उस बताए हुए रास्ते पर चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु ने कहा, मैं व्यवस्था को ख़त्म करने नहीं परंतु उनको पूरा करने आया हूँ। सच में यदि हम प्रभु के वचन को, उन 4 गॉस्पल को पढ़ें और उसके बाद पत्रियों को पढ़ें, तो हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरा किया, ना कि उनको ख़त्म किया परंतु उसको पूरा किया। और यहाँ पर प्रभु कहता है, क्योंकि उसने प्रेम की बात करी, यदि प्रेम हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में शैतान कितना भी वो हमारे पीछे क्यों ना पड़ जाए, कितना भी वो हमें घेरने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन यदि मसीह का प्रेम हमारे जीवन में है तो शैतान हमारे पास नहीं आ पाएगा। और वो प्रेम ये है, प्रभु का वचन कहता है, यदि हम प्रभु के वचन में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है
तुम यदि सुबह उठकर, जब तुम सुबह उठते हो, तुम अपने भाई को जिसको तुम देखते हो उससे प्रेम नहीं कर सकते, तो तुम मुझसे कैसे प्रेम रखोगे जो तुम मुझे देख नहीं सकते। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज यहाँ पर जो प्रेम की बात कही गई है, सिर्फ भाई भाई की हत्या की बात नहीं। हम एक जबकि हम कलीसिया के लोग हैं, कभी कभी हम कलीसिया में भी एक दूसरे को नीचा दिखा देते हैं। कभी कभी हम कलीसिया में ये भावना शैतान हमारे बीच में डालता है कि हम एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। कभी कभी हम ये कलीसिया में भी हम देखते हैं कि हम एक दूसरे पर क्रोध करते हैं। प्रियो, ये जो चीज़ें हैं ये हमें मसीह की तरफ नहीं ले जाएगी, ये हमें शैतान की तरफ ले जाएगी। आज ज़रूरत इस बात की है, यदि हम अपनी आंखों को उठाकर देखें, चारों तरफ महामारी है, कुछ न कुछ संसार में होता जा रहा है। कहीं भूडोले हो रहे हैं, कहीं कोई किसी को मार रहा है, कहीं पर हम देखते हैं बहुत सारी दिक्कतें, टिड्डियों का जो दल है उससे लोग परेशान हैं। बहुत सारी चीज़ें हम देखने पा रहे हैं अपने आसपास। अगर हम रोज़ न्यूज़ चैनल देखें, हम पेपर पढ़ें, तो हम देखते हैं तमाम प्रकार की विपदाएं चारों तरफ से संसार में हैं। लेकिन इस समय ज़रूरत इस बात की है, इस समय हमें एक दूसरे के ऊपर की टीका टिप्पणी करने का समय नहीं प्रयोग, एक दूसरे को नीचा दिखाने का अब समय नहीं रहा, एक दूसरे से ईर्ष्या करने का समय नहीं है, एक दूसरे से जलन क्रोध करने का समय नहीं है। परंतु ये समय है, ये खुदावन ने हमें समय दिया है कि हम इसमें प्रभु की नज़दीकी में चले जाएं और उसके पास जाएं और उससे अपनी बातों को रखें और प्रभु के उस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। और जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, क्योंकि हमारे जो दिन हैं, याद रखें हमारे दिन बहुत ही कम है इस पृथ्वी पर। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। अब गहराई से अगर आप देखिए, सोचिए, वचन को पढ़िए, तो हमारे दिन इस संसार में बहुत कम है। हम इस शरीर रूपी में हम बहुत कम समय के लिए यहाँ पर हैं। और जब तक का समय हमारे पास है, वो ज़रूरी है कि हम प्रभु की नज़दीकी में चले जाएं। इसलिए प्रियो, आज का जो ये विषय है जो खुदावन ने हमें सिखाया कि ईर्ष्या और क्रोध से हमें अपने हृदय को दूर रखना है, हमें स्वतंत्र रखना है इस चीज़ से। क्योंकि यदि ये समय जो हमें मिला है इसका अगर हम सही उपयोग अभी ना कर पाए, तो आगे चलकर हम इस समय को नहीं पा पाएंगे। इस समय को हम नहीं पा पाएंगे प्रियो। ये समय है कि हम अपने आप को मसीह की नज़दीकी में ले जाएं और प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। ये ज़रूरी है प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपकी हुजूरी में आते हैं प्रभु। धन्यवाद तुम तमाम आशीषों के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में दिया है प्रभु जी। प्रभु, आज का वचन होने दे हमारे हृदय विचारों को खोले प्रभु। हम अपने हृदय को ईर्ष्या और क्रोध से दूर रखने वाले हो सकें, ईर्ष्या और क्रोध से स्वतंत्र रखने वाले हो सके अपने हृदय को। प्रभु, ऐसी हमें शक्ति उस सामर्थ्य होने दे प्रभु जी। जबकि अब हमारे दिन, हम सबों के दिन इस पृथ्वी पर बहुत कम हैं, तो इन समयों को हम ध्यान दें और उसमें जल्द से जल्द खुदावन अपनी मशालों में तेल डाल दें, अपनी कुपियों में तेल रख दें। इससे पहले कि तू आए प्रभु, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार होने वाले हो सकें। खुदावन, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, खास तौर से इस महामारी के लिए। खुदावन, जल्द से जल्द ये महामारी दूर होने दे खुदावन। एक बार फिर से, जब तक हम सबों के दिन बचे हैं, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं खुदावन, प्रभु हम सबों को दिन दे, ताकि प्यारे प्रभु जी, हम प्रभु जी आपके उस पवित्र भवन में जाके एक बार फिर से आपकी आराधना, स्तुति हृदय सच्ची गहराइयों के साथ एक मन एक चित्त एक साथ होकर करने वाले हो सके। प्रभु दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। पूरी कलीसियाओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। सेंट पॉल, संत स्टीफन, सभी कलीसियाओं को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि उनमें कोई बीमार है, दुखी, तकलीफ में, परेशानी में, आप उनकी सुधि में प्रभु दया करें, अनुग्रह करें। सारा आदर, इज्जत और महिमा खुदा हम आपको देते हैं और मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम सब कलीसियाई गीत किताब से गाएंगे गीत नंबर 444। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता।
जय हो जय हो जय हो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। लुकिया का विश्वास वचन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य व अदृश्य वस्तु का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुग से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग पर उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया और उसने दुख भोगा और मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता के दाहिने और विराजमान है। वे जीवित और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वे प्रभु और जीवनदाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वजनिक और पवित्र की कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों को पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। खाली दिलों का तौफाए अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तौफाए अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। जीवन हमारा पापों में पड़कर बर्बाद होता ही जा रहा। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूलते ही जाते हैं हम। मेरे मसीहा कुर्बानी तेरी क्यों भूलते ही जाते हैं हम। खाली दिलों का तौफाए अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तौफाए अपना तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम।
तुझको जब हम सजाते, पापों का पर्दा ये हट जाता है। आँखों में तुझको जब हम सजाते, पापों का पर्दा ये हट जाता है। दिल में मसीहा जब तू है आता, तेरी ही खुशबू फैलाते हैं हम। दिल में मसीहा जब तू है आता, तेरी ही खुशबू फैलाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना, तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। खाली दिलों का तोहफा ये अपना, तुझको भेंट चढ़ाते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आत्मा से भरकर प्रभु चरणों में तेरे आते हैं हम। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे, और मने जहाँ कहीं भी हो वह कृपया खड़े हो जाए। हम सबसे साथ साथ कहेंगे, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके अब तक, जब तक मसीह दोबारा नहीं आते, हर एक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेके सदा तक बना रहे। आमीन।